हेलो दोस्तों, इंडियन जीएस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 1 मई से लेकर 6 मई 2023 तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और जिन्हें इसकी PDF की ज़रूरत हो वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ये सभी इसका ओवरव्यू है पूरे वीडियो का, और भी चीज़ों को जानेंगे इसमें, तो वीडियो को देखें, पूरा देखें। तो चलिए जानते हैं वर्ल्ड लाफ्टर डे ये कब मनाया जाता है। ये प्रत्येक साल 2 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड लाफ्टर डे मतलब हंसी का दिवस ये मनाया जाता है पूरे विश्व में। इसमें क्या मतलब, इसका एम क्या है, इसमें अवेयरनेस फैलाने के लिए कि इसका हंसी का जो बेनिफिट क्या क्या होता है, इसके फ़ायदेमंद क्या क्या होते हैं, उन सभी चीज़ों को अवेयर करने के लिए ये डे मनाया जाता है, वर्ल्ड लाफ्टर डे। और ये 2 मई को मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट डे में आता है। अब नेक्स्ट जानते हैं माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो ये बने हैं अर्जुन वाजपेयी जी बन गए हैं। माउंट अन्नपूर्णा जो पर्वत है इस पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 8,091 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर फीट में देखा जाए तो 26,545 फीट इसकी ऊंचाई है माउंट अन्नपूर्णा की। और ये जो पूरे विश्व में इसका 10वां स्थान है। जितने भी पर्वत हैं उसमें से अगर देखा जाए तो ये 10वें स्थान का मतलब ये पर्वत है। तो इतनी सारी चीज़ें रिलेटेड है, तो इसे भी याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं इस्तीफ़ा दिए हैं, तो ये किन के द्वारा ये इस्तीफ़ा दिया गया है। तो ये BBC के जो अध्यक्ष थे जिनका नाम था रिचर्ड शार्प, इनके द्वारा इस्तीफ़ा दे दिया गया है अपने पद से। ये हैं रिचर्ड शार्प जी। अब नेक्स्ट जानते हैं पुस्तक का विमोचन किया गया है, और ये प्रधानमंत्री हमारे देश के, इनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है जिसका नाम है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, इस पुस्तक का नाम है। और इसके जो लेखक हैं ये पूर्व CEO हैं जो कि प्रसार भारती के, जिनका नाम है शशि शेखर वेम्पति। इनके द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। तो ये याद रखें। और ये जो लॉन्च किया गया है, विमोचन किया गया है, ये मन की बात की 100वीं कड़ी में ये इस पुस्तक को मतलब लॉन्च किया गया है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो ये सभी याद रखें। अब नेक्स्ट पुस्तक और है जिनका नाम है सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति। इस पुस्तक को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विमोचन किया गया है। तो ये दोनों पुस्तक का नाम याद रखें क्योंकि एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, पुस्तक और उसके लेखक से रिलेटेड प्रश्न बनते ही बनते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं स्पाइस जेट के मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो ये कौन है, ये अरुण कश्यप जी को नियुक्त किया गया है स्पाइस जेट के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में। ये हैं अरुण कश्यप जी और इन्हीं को नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट है एशिया का पहला मॉक्सी लेज़र ये लॉन्च किया गया है। और ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है, ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है डॉक्टर मनीष कपूर जी के द्वारा। ये मॉक्सी लेज़र जिसका नाम है इसको लॉन्च किया गया है। इसका मेन काम क्या है, ये जो शरीर में जो झुर्रियाँ पड़ जाते हैं उन सभी को दूर करने के ये काम आता है। मतलब अगर बुढ़ापे जैसा अगर आपके शरीर में ये है तो इसमें आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और उसमें मतलब कुछ सुधार आ जाएगा आपको। तो ये लॉन्च किया गया है जो कि एशिया का पहला ये ऐसा लेज़र है, और ये हमारे देश नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। और ये याद रखें कि जो प्लास्टिक सर्जन है जिनका नाम है डॉक्टर मनीष कपूर जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, और ये अपने क्लिनिक में ये लॉन्च किए हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं यूनाइटेड किंगडम के बारे में। तो इसकी राजधानी कहाँ पर है, इसकी राजधानी लंदन में सिचुएटेड है। और इसके जो संप्रभु मतलब राज्य के प्रमुख कौन है, ये किंग चार्ल्स II इसके प्रमुख है। और यहाँ के प्रधानमंत्री जो कि इंडियन ओरिजिन है जिनका नाम है ऋषि सुनक, मतलब इंडियन ओरिजिन और UK के रहने वाले और वहाँ के नागरिक जो हैं जिनका नाम है ऋषि सुनक, यही अभी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ की जो मुद्रा जो यूज की जाती है ये पाउंड यूज की जाती है। तो ये सभी चीज़ें याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं एयर इंडिया के मुख्य तकनीकी अधिकारी ये नियुक्त किए गए हैं। तो इनका नाम है शिशिरा कांत दास जी को ये नियुक्त किया गया है एयर इंडिया के मुख्य तकनीकी अधिकारी के रूप में। ये हैं शिशिरा कांत दास। तो ये याद रखें कि एयर इंडिया के मुख्य तकनीकी अधिकारी किन्हें नियुक्त किया गया है, शिशिरा कांत दास जी को नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं निधन हो गया है जो कि हमारे देश के पूर्व मुक्केबाज थे
जिनका नाम है कौर सिंह। इनका निधन हो गया हाल ही में, जो कि एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता ये रह चुके हैं। और इनके द्वारा जो 1980 में मोहम्मद अली के साथ 4 राउंड का मैच प्रदर्शनी ये इनके द्वारा लड़ा गया था। और ये जो है नई दिल्ली में 1982 में एशियाई खेलों में हैवी वेट मुक्केबाजी में इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था। तो ये भी याद रखें। बस ये याद रखें कि कौर सिंह का जो ये हैं ये किस खेल से ये रिलेटेड हैं, तो ये मुक्केबाज से रिलेटेड हैं। बस यही क्वेश्चन बन सकता है। और ये मतलब कब स्वर्ण पदक जीते थे, तो ये 1982 के एशियाई खेलों में ये इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था। तो इतनी चीज़ें बस दिमाग में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का इसमें मतलब किया गया है, आयोजन किया गया है। इसमें कौन कौन से नेता हैं जिन सभी को अवार्ड दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वगैरह वगैरह, जितने भी अवार्डी हैं उन सभी को आज इस वीडियो में जानेंगे। तो ये जो है महाराष्ट्र पर्यटन के सहयोग से हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड के 68वें संस्करण की ये घोषणा की गई थी। और इसमें जो है जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर इन मुंबई में इसको होस्ट किया गया था। मतलब यहाँ पर इसकी आयोजन की गई थी। जो 68वें फिल्म फेयर अवार्ड है इसकी, ये जगह का नाम याद रखें, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। अब इसमें जो अवार्ड दिए गए हैं ये हैं, पहला जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है ये गंगूबाई काठियावाड़ी को ये दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म मतलब बेस्ट फिल्म का अवार्ड ये दिया गया है गंगूबाई काठियावाड़ को। अब इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किनको दिया गया है, ये दिया गया है राजकुमार राव को। और इसकी जो फिल्म थी बधाई दो के लिए ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड इनको दिया गया है राजकुमार राव को। अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड है ये आलिया भट्ट को दिया गया है। और इसकी जो मूवी थी गंगूबाई काठियावाड़ी, इसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। और सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम जो है ये ब्रह्मास्त्र की मूवी जो थी, जिसमें शिव के लिए प्रीतम ये मतलब ये एल्बम का नाम है, इसमें इसी को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम का अवार्ड। तो ये सभी चीज़ें हैं। और भी जान लेते हैं। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स में दिया गया है संजय मिश्रा को दिया गया है। और ये वध मूवी के लिए ये दिया गया है बेस्ट एक्टर इन क्रिटिक्स। और बेस्ट एक्ट्रेस मतलब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री इन क्रिटिक्स में दिया गया है भूमि पांडेकर जी को दिया गया है, पडनेकर जी को दिया गया है। और ये इसकी जो मूवी थी बधाई दो एंड तब्बू फॉर भूल भुलैया 2 के लिए इन दोनों को दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड। अब बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किनको दिया गया है, इसमें दिया गया है संजय लीला भंसाली जी को दिया गया है, जो कि ये डायरेक्टर, इनकी मूवी का नाम गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए इनको दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। और बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल मेल के लिए दिया गया है अनिल कपूर जी को। और ये दिया गया है जुग जुग जियो मूवी के लिए। और बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल के लिए ये दिया गया है शिबा चड्ढा जी को फॉर बधाई दो के लिए। तो ये सभी हैं अवार्ड्स और जिनको दिया गया है। और भी हैं, ये इन सभी को भी जान ले। बेस्ट डायलॉग का जो अवार्ड है ये प्रकाश कपाड़िया और उत्कर्षणी वशिष्ठा फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए इन दोनों को दिया गया। और बेस्ट स्क्रीन प्ले का जो अवार्ड है ये अक्षत गिल्डियाल जी को दिया गया है। और सुमन अधिकारी एंड हर्षवर्धन कुलकर्णी जी को दिया गया है। और ये इन सभी का जो मूवी का नाम है ये बधाई दो के लिए इन सभी को दिया गया है बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड। और भी अवार्ड्स हैं, जैसे कि बेस्ट स्टोरी का अवार्ड ये दिया गया है अक्षत गिल्डियाल को दिया गया है सुमन अधिकारी, और ये भी बधाई दो के लिए दिया गया है। और बेस्ट डेब्यूट मेल के लिए दिया गया है अंकुश गेडाम फॉर झुंड के लिए दिया गया। और बेस्ट डेब्यूट फीमेल का जो अवार्ड दिया गया ये एंड्रिया केवी चूसा फॉर अनेक के लिए ये दिया गया है। तो ये सभी का नाम याद रखें, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में ये सभी पूछे जा सकते हैं। और बेस्ट डेब्यूट डायरेक्टर का जो अवार्ड है ये जसपाल सिंह सांधू एंड राजीव बर्णवाल जी को दिया गया है। और ये वध मूवी के लिए ये दिया गया है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है इसमें ये प्रेम चोपड़ा जी को दिया गया है। बेस्ट लिरिक का अवार्ड अमिताभ भट्टाचार्य फॉर केसरिया फ्रॉम ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा, इसके लिए दिया गया बेस्ट लिरिक का अवार्ड। नेक्स्ट है बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड जो है ये मेल में दिया गया है अरिजीत सिंह जी को दिया गया है। और ये केसरिया
फ्रॉम ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए ये दिया गया है, और ये पार्ट 1 शिवा जो है ये इसके लिए ये दिया गया है। और बेस्ट प्लेबैक सिंगर का जो अवार्ड ये फीमेल के लिए ये दिया गया है, कविता सेठ जी को दिया गया है। और इनकी जो गाना है ये रंगी साड़ी फ्रॉम जुग जुग जियो, इसके लिए इनको दिया गया है बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड। नेक्स्ट है RD बर्मन अवार्ड फॉर अपकमिंग म्यूजिक टैलेंट के लिए दिया गया है, ये जानवी श्री मनकर फॉर ढोलिदा फ्रॉम गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए इनको दिया गया। तो ये सभी चीज़ें आप एक बार देख लें, नोट कर लें, याद कर लें, ताकि आने वाले एग्जामों में आपको दिक्कत का सामना ना हो। और नेक्स्ट है बेस्ट VFX का अवार्ड, ये DNEG एंड रिडिफाइंड फॉर ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए इनको दिया गया। और बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड ये निनांद खानोलकर जी को दिया गया है, फॉरेन एक्शन हीरो के लिए दिया गया है। और बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का जो अवार्ड दिया गया है ये सीताल शर्मा फॉर गंगूबाई काठियावाड़ के लिए ये दिया गया है बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का अवार्ड। नेक्स्ट है बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन का अवार्ड सुब्रता चक्रवर्ती एंड अमित राय, और ये भी दिया गया है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए ये दिया गया है। मतलब जो मूवी है गंगूबाई काठियावाड़ी, इस मूवी को ही मतलब मैक्सिमम अवार्ड्स ये दिए गए हैं। तो ये सभी बाकी भी जितने हैं ये भी देख लें, एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ें 1-2 बार, ताकि और समझ में आ जाए। इनको भी देख लें। बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड जो है ये कृति महेश को दिया गया है, और ये भी ढोलीदा फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड संदीप चटर्जी को दिया गया, और ये भी गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया। और बेस्ट एक्शन का जो अवार्ड है ये परवेज शेख को दिया गया है, फॉर विक्रम वेधा के लिए ये दिया गया है बेस्ट एक्शन का अवार्ड। अब ये था दोस्तों जितना भी ये 68वां फिल्म फेयर अवार्ड ये किया गया है, जिसमें जितने भी अवार्ड्स दिए गए हैं उन सभी अवार्ड्स को इसमें कवर किया गया है। तो पूरा देखें, 1-2 बार जरूर देखें इस वीडियो को, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट जानते हैं एयर एम्बुलेंस सेवा ये लॉन्च किया गया है। तो ये कहाँ पर किस स्टेट में ये शुरू किया गया है एयर एम्बुलेंस सेवा, तो ये झारखंड सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। और इसमें जो है रांची और 6 अन्य केंद्रों से ये एयर एम्बुलेंस सेवा की ये शुरुआत की गई है। इसमें क्या है, इसमें मतलब जो गंभीर पेशेंट्स हैं उन सभी को अगर कहीं बाहर भेजने के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो ये एयर एम्बुलेंस सेवा का यूज किया जाएगा। इसमें ऐसा इस सेवा में ऐसा मेंशन किया हुआ है। और ये जो है एविएशन डिपार्टमेंट ने रेड बेड प्राइवेट लिमिटेड के साथ ये करके ये शुरू किया है। तो ये याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष ये नियुक्त किए गए हैं। तो ये किनको नियुक्त किया गया है, AK मोहंती जी को नियुक्त किया गया है। ये हैं AK मोहंती, और इन्हीं को नियुक्त किया गया है परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में। और ये जो हैं KN व्यास का जगह लेंगे, मतलब इससे पहले जो थे अध्यक्ष वो थे KN व्यास, तो उन्हें भी याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस जो है ये प्रत्येक साल 1 मई को ये मनाया जाता है, और इसको जो है मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, दैट मीन्स इंटरनेशनल लेबर डे जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। इसमें 1 मई 1886 को शिकागो में मजदूरों के 8 घंटे के कार्य दिवस को मांग को लेकर हड़ताल की याद, मतलब इसी की याद में ये मनाया जाता है 1 मई को। और जो भारत में जो है ये भारत में पहला मजदूर दिवस जो है ये 1 मई 1923 को चेन्नई में ये मनाया गया था, और तब से ये भारत में भी मनाया जा रहा है। तो ये सभी चीज़ें हैं। नेक्स्ट जानते हैं फूड कॉन्क्लेव 2023, ये हैदराबाद तेलंगाना में ये शुरू किया गया है 2023 का फूड कॉन्क्लेव। तो ये जगह बस याद रखें कि कहाँ पर शुरू किया गया है, ये हैदराबाद तेलंगाना में शुरू किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है। नेक्स्ट है नए वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य ये घोषित किए गए हैं। तो ये किस राज्य में घोषित किए गए हैं, ये राजस्थान में घोषित किए गए हैं। और टोटल 3 नए वन्यजीव संरक्षण अभ्यारण्य ये घोषित किए गए हैं, जिनका नाम है ये है बांद्रा में है जिसका नाम है ये सोरसन नाम है, और जोधपुर में है खिच्चन, और भीलवाड़ा में है हमीरगढ़। ये सभी हैं वन्यजीव अभ्यारण्य जिनको हाल ही में ये घोषित किया गया है वन्यजीव अभ्यारण्य, यह राजस्थान सरकार के द्वारा ये घोषित किया गया है। अब जो राजस्थान में टोटल जो वन्यजीव अभ्यारण्य जो हो जाएंगे ये टोटल 26 वन्यजीव अभ्यारण्य अब इसमें हो जाएंगे, इन तीनों को अगर ऐड किया जाएगा तो ये बस याद रखें कि राजस्थान में टोटल अब कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हो गए हैं, तो ये 26 हो गए हैं। और किन किन को हाल ही में ऐड किया गया है, तो ये ऐड किया गया है सोरसन, और दूसरा है खिच्चन, और तीसरा है
हमीरगढ़, इन तीनों को ऐड किया गया और इन सभी का स्थान भी याद रखें कि कहाँ पर ये सिचुएटेड है। जो सोरसन है ये बांद्रा में सिचुएटेड है और खिचन जो है ये जोधपुर में सिचुएटेड है और हमीरगढ़ जो है ये भीलवाड़ा में सिचुएटेड है। ये सभी नए वन्यजीव अभयारण्य जो हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं गुजरात दिवस। ये 1 मई को प्रत्येक साल मनाई जाती है और 1 मई के दिन ही गुजरात की स्थापना की गई थी और ये 1960 में की गई थी। तो इसी दिन को याद करते हुए वहाँ पर 1 मई को गुजरात की स्थापना दिवस प्रत्येक साल मनाई जाती है। और नेक्स्ट है महाराष्ट्र दिवस भी, ये 1 मई को ही मनाई जाती है और ये भी 1960 में ही ये महाराष्ट्र का गठन किया गया था, मतलब इसको स्थापित किया गया था। और ये जो है बम्बई पुनर्गठन अधिनियम के तहत इनको मतलब नया राज्य बनाया गया था। तो ये सभी भी याद रखें, बस ये डेट याद रखें कि महाराष्ट्र दिवस और ये गुजरात दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 1 मई को और ये 1960 में ये अलग हुए थे और नया राज्य बने थे। अब नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के वायुसेना प्रमुख जिनका नाम है एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जो हैं, ये 4 दिवसीय ये दौरे पे जा रहे हैं और ये श्रीलंका जा रहे हैं। और इनका जो काम है ये मतलब जाके श्रीलंका के राष्ट्रपति जो हैं रणिल विक्रमसिंघे से इनकी मुलाकात होगी। तो ये सभी चीज़ें भी याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं 3rd क्वाड समिट 2023 जो है ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये कंडक्ट करवाया जा रहा है और ये सिडनी में इसका इस साल का जो समिट है ये होगा। और ये कब होगा? ये 24 मई को ये करवाया जाएगा। अब इसमें जो कौन कौन से पार्टिसिपेंट जो हैं ये अटेंड करेंगे, तो ये हैं US के प्रेसिडेंट जिनका नाम है जो बाइडेन जी रहेंगे, जापान के PM जिनका नाम है फोमियो किशिदा ये रहेंगे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रहेंगे और है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज, ये सभी पार्टिसिपेट करेंगे इस समिट में। मतलब ये जो क्वाड समिट है ये चारों देशों का ये एक समिट है जिसमें है USA, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश को मिला के ये समिट बनाया गया था। और ये कब बनाया गया था? ये 2007 में इसको बनाया गया था। तो ये भी डेट याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे ये मनाया जाता है और ये प्रत्येक साल 4 मई को ये मनाया जाता है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। और इसका एम क्या है? इसका मेन एम है कि जो टू रिकॉग्नाइज एंड हॉनर द सेक्रीफाइस दैट फायर फाइटर्स मेक द ensure that their communities and environment are as safe as possible। ये इसका एम है जो कि मनाया जाता है इसी को ये करने के लिए, फैलाने मतलब अवेयरनेस फैलाने के लिए कि फायर फाइटर्स लोग जो हैं उनकी क्या महत्व है हमारे जीवन में, ये वगैरह वगैरह। अब नेक्स्ट जानते हैं कोल माइनर्स डे ये मनाया जाता है और ये 4 मई को ये भी मनाया जाता है, मतलब प्रत्येक साल 4 मई को मनाया जाता है। और ये जो है कोल माइनिंग इज़ वन ऑफ द टफेस्ट प्रोफेशन एंड टू हाईलाइट द सिचुएशन ऑफ पीपल वर्किंग इन कोल माइंस, इन सभी के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए कोल माइनर्स डे प्रत्येक साल मनाया जाता है। अब नेक्स्ट करंट अफेयर जानते हैं। तो नेक्स्ट है एससीओ सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की जो बैठक है ये गोवा में शुरू की गई है। ये जाने थे संघाई कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके जो जिसमें मतलब इसमें जितने भी कंट्रीज हैं इसमें इन कंट्रियों के विदेश मंत्रियों की जो बैठक है ये गोवा में आयोजित की जा रही है, जिसमें से रूस, भारत, चीन, पाकिस्तान और 4 मध्य एशियाई देश जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों की इसमें बैठक होगी जो कि गोवा में आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट है एससीओ के रक्षा मंत्री, जो जितने भी रक्षा मंत्री हैं उन सभी की जो बैठक है ये नई दिल्ली में ये आयोजित की जा रही है। तो ये भी याद रखें। और इसकी जो अध्यक्षता जो है ये हमारे देश के रक्षा मंत्री जिनका नाम है राजनाथ सिंह, इनके द्वारा की जा रही है। अब नेक्स्ट जानते हैं संघाई सहयोग संगठन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स SCO। इसका जो मेन मोटो था ये बनाने का, ये यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा के लिए ये संगठन ये बनाया गया था। और इसकी जो गठन है ये 1996 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान के बीच ये गठन जो है किया गया था और ये 1996 में किया गया था। तो ये बस याद रखें जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब पेरेंट कौन कौन थे जिस टाइम इसका गठन किया गया था, तो ये था चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान था। और बाद में इंडिया और पाकिस्तान जो है ये 2017 में ये शामिल किए गए थे संघाई सहयोग संगठन में। और इसका जो मुख्यालय जो है ये बीजिंग, चीन में सिचुएटेड है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है SCO से रिलेटेड, तो इसे भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं
निधन तो ये किनका निधन हो गया है, ये लोकप्रिय तमिल अभिनेता और हास्य अभिनेता और निर्देशक और निर्माता, इनका निधन हो गया है, जिनका नाम है मनोबाला। इनका निधन जो है मई 2023 में हो गया है। और इनकी जो पहली फिल्म मतलब जो थी ये थी पुथिया वारपुगल से ये अपना जो अभिनय का ये शुरुआत किए थे। तो ये याद रखें, इसको आप देखे होंगे काफ़ी बार, जिनका निधन हो गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं लिप्जिग बुक प्राइज 2023 ये किनको दिया गया है। तो ये रूस की कवयित्री है जिनका नाम है मारिया स्टेपानोवा। इनको दिया गया है लिपिज बुक प्राइज 2023 का ये प्राइज दिया गया है। और ये जो हैं रूसी यहूदी लेखक हैं जिनके उपन्यास, इनका उपन्यास का नाम क्या है, इन मेमोरी ऑफ मेमोरी एक्सप्लोर स्टालिनिज्म और द फॉल ऑफ द सोवियत यूनियन को 2021 में बुकर पुरस्कार के लिए इनका नामांकित किया गया था। और इन्हीं को इस साल जो है लिप्जिग बुक प्राइज ये दिया गया है। और इसमें जो है इस प्राइज में टोटल 15,000 यूरो पैसा दिया जाता है, मतलब टोटल 15,000 यूरो इनको दिया जाएगा इस प्राइज के साथ साथ। तो ये याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 इसमें किनके द्वारा ये जीत हासिल की गई है, जिनका नाम है लुका ब्रेसेल। ये जीते हैं विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 और इन्होंने 4 बार के चैंपियनशिप रह चुके मार्क सेल्बी को 18-15 से हरा के ये प्राइज मतलब ये चैंपियनशिप इनके द्वारा जीत हासिल की गई है, जिनका नाम है लुका ब्रेसेल्स। और ये हैं लुका ब्रेसेल जिनको मतलब ये चैंपियनशिप हासिल हुई है। अब नेक्स्ट जानते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ये जो है 3 मई को प्रत्येक साल ये मनाई जाती है। और इस दिन की जो स्थापना है ये 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस की सलाह पर ये की गई थी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये मनाई जाएगी और ये प्रत्येक साल 3 मई को मनाई जाएगी। अब 2023 की जो थीम जो है ये क्या रखी गई है, ये रखी गई है शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। ये 2023 की ये थीम रखी गई है। और ये जो इस साल की जो ये है ये 30वां ये है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो कि मनाया जा रहा है। अगर इसको देखोगे 1993 से लेकर 2023 तक ये 30वें साल है जो कि मनाया जा रहा है। इसमें जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी ये जारी किया गया है इस साल का। इसमें जो है हमारा देश भारत ये 161वें स्थान पर है। और इसमें जो है टोटल जो है 180 देशों को शामिल किया गया था, उसमें हमारा देश 161वें स्थान पर है। तो ये है हमारे देश की प्रेस जो मीडिया है उनकी पोजीशन जो कि इस इंडेक्स में दर्शाया गया है कि किस स्थान पे मतलब कितना हमारे देश का जो मीडिया है वो स्वतंत्र है, अपने बातों को रख पाते हैं और कितना दबाव में काम करते हैं। ये सभी चीज़ों को इसमें दर्शाया जाता है। इसमें जो है ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये जो है इंडेक्स ये जारी किया गया है। बस ये याद रखें, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये रिपोर्ट मतलब इंडेक्स जो है ये जारी किया जाता है और प्रत्येक साल ये जारी किया जाता है। अब 2022 में जो है हमारा देश वो 150वें स्थान पर था और इस साल जो है ये 161वें स्थान पर ये पहुंच गया, मतलब 11वें स्थान की गिरावट इस साल में पाई गई है। अब इसमें जो शीर्ष 3 देश हैं वो है नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क। ये तीनों शीर्ष स्थानों पे रहे हैं। और नीचे से जो देश हैं ये हैं वियतनाम, चीन और उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में तो कोई स्वतंत्रता नहीं है प्रेस की, वैसा ही इसीलिए इसको सबसे नीचे रखा गया। और हमारे जो पड़ोसी देश हैं जैसे कि श्रीलंका, इसका पोजीशन है 135वें नंबर पे है और पाकिस्तान का 150वें पोजीशन पे है। तो ये सभी चीज़ें हैं, इनको भी याद रखें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में ये तो पूछा ही जाएगा कोई ना कोई एग्ज़ाम में, तो ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट है एसएससी मेंस प्रीमियर कप जो कि नेपाल के द्वारा ये जीता गया है। और ये जो है इनके द्वारा संयुक्त अरब अमीरात को 7 विकेट से हराकर ये कप जो है ये जीता गया है। अब ये कप जीतने के बाद एशिया कप 2023 के लिए ये सभी नेपाल के जो प्लेयर्स हैं ये क्वालिफाई हो चुके हैं। और इसका जो आयोजन जो है ये कीर्तिपुर के त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें नेपाल के द्वारा जीत हासिल की गई है और ये यूनाइटेड अरब अमीरात को ये हरा के ये जीत हासिल की है।
अब नेक्स्ट जानते हैं विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष ये किनको नियुक्त किया जाएगा। तो ये हैं भारतीय मूल के हैं जो कि जिनका नाम है अजय बंगा जी को ये नियुक्त किया जाएगा विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष, दैट मीन्स वर्ल्ड बैंक का नेक्स्ट अध्यक्ष। अब वह जो है ये अजय बंगा जी जो हैं ये मास्टर कार्ड के पूर्व CEO और अध्यक्ष ये रह चुके हैं। तो ये इनसे रिलेटेड है। अब नेक्स्ट जानते हैं विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो इसका मेन काम क्या है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो कि निम्न या फिर मध्यम आय वाले देशों को सस्ते दर में मतलब पूंजी लोन वगैरह प्रोवाइड करता है ये विश्व बैंक। इसके यह जो है मतलब 50 अध्यक्ष और 25 कार्यकारी निदेशकों द्वारा ये चलाया जाता है विश्व बैंक। मतलब टोटल 26 आदमी इसमें रहते हैं जिसमें एक अध्यक्ष रहता है और 25 उसके हेल्प करने वाले कार्यकारी निदेशक रहते हैं। इसका मुख्यालय जो है ये वाशिंगटन DC में सिचुएटेड है जो कि USA में है। और इसकी स्थापना जो है ये जुलाई 1944 में की गई थी। ब्रेटन वुड्स न्यू हम्पाशायर संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी, जिसको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं या फिर हिंदी में विश्व बैंक बोलते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं MCC के अगले अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो ये किनको नियुक्त किया गया है। ये हैं इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और दिग्गज कमेंटेटर हैं जिनका नाम है मार्के निकोलस को नियुक्त किया गया है MCC, दैट मीन्स मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और ये जो निकोलस जो है ये वर्तमान अध्यक्ष स्टीफन फ्राई का जगह ये लेने वाले हैं और ये जो है अक्टूबर 2023 से ये अपना कार्य संभालेंगे। ये है मार्क निकोलस, यही जो है MCC के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं McKinsey 2023 शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया गया है। ये UAE सरकार के द्वारा ये आयोजित किया गया है जो ये शिखर सम्मेलन है जिसका नाम है McKinsey। ये मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो मशीनें बनाई जाती है जो मतलब स्वतः ड्रोन वगैरह जो होते हैं उनका शिखर सम्मेलन ये UAE सरकार के द्वारा किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा जो है ये 5 मई को ये मनाई जाती है और ये प्रत्येक साल मनाई जाती है। और ये जो है गौतम बुद्ध की जयंती का प्रतीक है। मतलब इसी अवसर पे ये 5 मई को मनाई जाती है बुद्ध पूर्णिमा। और इनका जन्म जो है ये मतलब इस बार का जो है ये 2585वां जयंती ये मनाया गया जो 2023 का जो ये जयंती मनाया जा रहा है। और इसमें जो है इनकी जन्म जो है ये लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। और ये 35 वर्ष की अवस्था में ये निर्वाण मतलब ज्ञान की प्राप्ति इनको हो गई थी गौतम बुद्ध को। तो ये सभी चीज़ें जो हैं रिलेटेड है बुद्ध से जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट जानते हैं वैकफिट के ब्रांड एम्बेसडर ये नियुक्त किए गए हैं। तो ये किनको नियुक्त किया गया है। ये नियुक्त किया गया है आयुष्मान खुराना जी को नियुक्त किया गया है वैकफिट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। तो दोस्तों ये था पूरे सप्ताह का करंट अफेयर जो कि 1 मई से लेके 6 मई तक का करंट अफेयर्स इसमें डिस्कस किया गया है। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और जो लोग अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हुए हैं इंडियन GS को वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों। थोड़ा नॉइज़ हो रहा होगा उसके लिए सॉरी चाहता हूँ क्योंकि बगल में काम चल रहा है और बीच में डिस्टर्बेंस। तो थैंक यू।